हाय दोस्तों, आज का प्लास्टिक सेट 9 देखने वाले हैं जो कि 8 तक प्लास्टिक सेट देख चुके हैं। जो कि आज फुल टेस्ट 9 देखने वाले हैं और जो कि 8 तक देख चुके हैं। तो चैनल से बने रहिए, आपको एक एक करके हर एक चीज़ का मिलेगा और हो सकता है 2-3 दिन में दरोगा का भी स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए खान सर का दरोगा का स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए आप लोग चैनल से बने रहिए। तो देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चन और साथ में कमेंट करते जाइए ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में इस समय में भारतीय राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर 4% अधिक रही। नंबर 2 में इस समय प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि 2% थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। नंबर 2 में है इस दौरान कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी होती गई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक इसका ऑप्शन सही है। मूलतः भारत कृषि एक अर्थव्यवस्था वाला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करें, सुमिलित करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे में दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए दोस्तों आपको बता दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 1 2 3 1। 3 का हो जाएगा ए, 3 का ए, 2 का बी, 2 का बी, सी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। उन उद्योगों में शामिल थे नंबर 1 में है सूती वस्त्र का उद्योग, नंबर 2 में है पटसन का उद्योग, नंबर 3 में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नंबर 3 में है सीमेंट उद्योग। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, सूती वस्त्र का उद्योग और पटसन का उद्योग। 2 ऑप्शन इसका सही है और 3 और 4 इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी। नंबर 1 में सीमेंट उद्योग, नंबर 2 में टाटा एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नंबर 3 में चीनी उद्योग, नंबर 4 में सूती वस्त्र का उद्योग। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, केवल 1 2 और 3, 1 2 3। इसका ऑप्शन 4 गलत है।
नंबर 1 में सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नंबर 3 में चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में ब्रिटिश भारत की जनसंख्या में विस्तृत व्यवहारों का सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया था। नंबर 2 में जौनकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ वर्ष 1921 के बाद माना गया है। नंबर 3 में जौनकीय संक्रमण द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया था कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता दर 20% से अधिक थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 2। 1 और 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। केवल एक कृषि की सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहना सहना के स्तर को ऊंचा उठाया तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका कितने सम्मिलित हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सभी, यानी तीनों। इसका तीनों सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर। समाजवादी अर्थव्यवस्था वस्तुओं एवं सेवाओं पर वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेश। तो इसका तीनों का तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। इसका 2 और 3 सही हो जाएगा। इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिनसे देश के घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके। नंबर 3 में इस अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता है, जो कि इसका एक गलत है और 2-3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट अगर नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए और पढ़ते जाइए ताकि बोला हुआ चीज़ याद रहता है, इसीलिए कम से कम बोलते जाइए। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 4। 1 और 4
इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निम्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद 4 में है क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों का ऑप्शन बी 2 और 3। इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। नंबर 3 में इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यकताओं, वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में वर्ष 1950 ईस्वी में 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। नंबर 2 में है भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना का संयुक्त राज्य अमेरिका की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित है। तो इसका कौन सा 2 कथन है, इसका कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल एक इसका कथन सही है, जो कि 50 में हुआ था और 1951 से शुरू हो गया था। इसका सही ऑप्शन है 1 मिनट। और इसका पंचवर्षीय योजना का जो है मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था मॉडल आधारित था हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, और दूसरा था गाडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य में शामिल था। नंबर 1 में समृद्धि, नंबर 2 में आधुनिकीकरण, नंबर 3 में आत्मनिर्भरता, नंबर 4 में समानता। कोड का प्रयोग कर सही चुनें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्षमता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में कौन सा कथन औसत है। तो कौन सा कथन औसत है आपको चुनना है दोस्तों। इसका कथन औसत हो जाएगा आपका ना 1 और ना ही 2, दोनों ऑप्शन इसका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है का नेक्स्ट है आधुनिकीकरण में शामिल है। नंबर 1 में है नवीन औद्योगिक का प्रयोग, नंबर 2 में है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सी में ए बी दोनों, डी में उपयुक्त में कोई नहीं। निम्न कथनों पर तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना महानोबिल्स के विचार पर आधारित था। तो ये आपका सही है, हाँ था। नंबर 2 में महानोबिल्स ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी। नंबर 3 में महानोबिल्स को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन बी केवल दो इसका सही है। महानोबिल्स मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुरू किया गया भूसुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 और 2। नंबर 1 में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि स्वामी बनाना। नंबर 2 में है बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में हरित क्रांति के पहले चरण में HYV की बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल अधिक समृद्धि राज्यों तक सीमित रहा। नंबर 2 में है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही मिल पाया। नंबर 3 में है हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और इसका फसलों में लाभ हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2 और 3 इसका कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणित विशेष क्या है? विपणित अधिवेश क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केवल 1 और 2। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। नंबर 2 में है हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतें में कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों को लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि GDP में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सी 1 2 3 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापना नीति का उद्देश्य है। तो आयात प्रतिस्थापना की नीति का उद्देश्य है आपका आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करना। ऑप्शन ए इसका सही है।
नेक्स्ट है औद्योगिक विकास पर विभिन्न नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। इस समय भारत में आए आर्थिक संकट का मुख्य कारण अकुशल प्रबंधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें को मानते हुए की थी। नंबर 2 में है इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नई आर्थिक नीति 1991 के तहत समस्त नीतियों को स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। इसमें भारत में क्या क्या बदलाव हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो इसका कथन सत्य है, जो कि है लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को भी अनारक्षित श्रेणी में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 इसका सही है। 1 और 3 इसका सही है। वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। नंबर 3 में विदेशी निवेश संस्थाएं तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड एवं पेंशन कोष आदि को उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों को निवेश की अनुमति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में प्रत्यक्ष एवं व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों को लाभ पर लाए जाते हैं। नंबर 2 में अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 इसका दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुद्रा अवमूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नवरत्न भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। तो ये आपका जो त्याग कहलाता है दोस्तों, ये आपका त्याग कहलाता है निजीकरण का। ये आपका निजीकरण का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न भारतीय कंपनी के संबंध में विचार करें। तो नंबर 1 में टाटा स्टील, HCL। नंबर 3 में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। उपयुक्त में कौन सा कंपनी विदेश में भी कार्यरत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2, 3। इसका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का प्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नंबर 2 में व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1950 में की थी। इसका उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन डी, ना ही 1 और ना ही 2। इसका कोनो कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। तो नंबर 1 में भारत में 1991 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा थी। नंबर 2 में है पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना को मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है। नंबर 3 में भारत की आखिरी योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 पर आधारित है। नंबर 4 में चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 26 पर काम कर रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो 1, 2, 3। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नंबर 1। वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किए जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों। इसका दोनों कथन सही है। चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है एवं चीन की जनसंख्या घनत्व भारत और पाकिस्तान से अधिक है। नंबर 2 में चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिक है। तो दोनों इसका
औसत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में पाकिस्तान का जीडीपी भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। नंबर 2 में भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी के लगभग 48% है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन एक जो है ए इसका सही है। पाकिस्तान का जीडीपी भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है? नंबर 1 में प्रतिषेधी आयुर्वेद विज्ञान। नंबर 2 में सामाजिक आयुर्वेद विज्ञान। नंबर 3 में स्वच्छ पेयजल पर खर्च। नंबर 4 में चिकित्सीय आयुर्वेदी विज्ञान कोट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों की अनुपात अधिक है। नंबर 2 में चीन और स्थलीय तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। नंबर 3 में चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 35% है। उपयुक्त में कथन सत्य है। तो इसका कथन जो है, इसका कथन केवल 2 सत्य है। इसका कथन केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता संवर्धन निम्न में कौन करता है? प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रश्न, स्वास्थ्य। तो इसका सही कोड का चयन करें। तो सही कोड का आपको चयन करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका दोनों सही, मतलब चारों सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देश में मानव पूंजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में मानव पूंजी के समृद्धि तेजी से हो रही है। नंबर 2 में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मानव पूंजी वृद्धि की तुलना में धीमा है। तो औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में मानव विकास का विचार मानव को किसी संदेह की प्राप्ति का साधन मान्यता है। नंबर 2 में मानव पूंजी की परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं संद भी है। औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना ही तो 1 और ना ही ना 2, ना 1 तो ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अवशोषी क्षमता का अर्थ है, अवशोषी क्षमता का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर से। नंबर 3 में है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। नंबर 3 में पराबैंगनी विकिरण की अधिकता पादपल्लवक फिटोप्लैंक्टन की वृद्धि को बढ़ा देता है। उपयुक्त कथन में सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 जो कि इसका तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1971 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई थी। नंबर 2 में ब्रोमाइन यौगिक तत्व का आयन नाम हैलोन भी है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो सत्य है दोस्तों आपका इसका ऑप्शन सी, 1 और 2, इसका दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में 1750 में पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक CO2 और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। नंबर 2 में है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने से संबंध है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 यानी दोनों इसका कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। नंबर 2 में अप्पिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2। अप्पिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है। नंबर 2 में है भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो सत्य है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसका कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। नंबर 2 में भारत में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन आपका कथन जो है दोस्तों ऑप्शन बी सत्य है। ऑप्शन बी इसका कथन सत्य है। भारत में विभिन्न राज्य स्तरीयों पर प्रदूषण बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के लिए संवर्धन के लिए
तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UNCED का पूर्ण विस्तार है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1 और 2, 1 और 2 इसका सही है। किसी देश में 2 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नंबर 2 में आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निर्बल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 57 का, आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन शून्य हो सकता है जब आयात एवं निर्यात की मूल्य समान हो, आयात और निर्यात की मूल्य समान हो। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें, तो नंबर 1 में आर्थिक क्रियाओं से संलग्न कुछ लोगों बीमारी, जख्म होने, शारीरिक कष्टों और खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं जा पाते हैं तो उन्हें श्रमिक नहीं माना जाता है। नंबर 2 में आर्थिक क्रियाओं से संलग्न जो व्यक्ति स्वयं नियोजित होते हैं उन्हें श्रमिक नहीं कहा जा सकता है, तो नहीं कहा जा सकता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस थे। नंबर 2 में मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते थे और श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। यह कथन महात्मा गांधी का है। सत्य कथन का चयन करें, तो इसका जो है दोस्तों केवल एक इसका कथन सत्य है, जो कि 1894 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के वायसराय के विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में थर्मल और हाइड्रा पावर का पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है और सत्य कथन का चयन करें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। नंबर 2 में यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था था। नंबर 3 यह एक सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2, 3। इसका तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह SCH के संबंध में SHG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में इसके द्वारा ग्रामीण साख का प्रादुर्भाव हुआ। नंबर 2 में है इसके द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाती है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। इसका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है। नंबर 1 है भंडार, नंबर 2 में प्रसंस्करण, नंबर 3 में परिवहन, नंबर 4 में पैकिंग, नंबर 5 में वितरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। इसका पांचों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में से कौन सम्मिलित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, ये दोनों आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आपका कृषि विपणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तनाव नामक परियोजना के लिए के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह कर्नाटक में प्रारंभ किया गया। यह महिला तथा पुरुष को नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ की गई। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कृषि अर्थतंत्र के गतिशील अपघटनों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। कृषि प्रशिक्षणकरण उद्योग, नंबर 2 में खाद्य प्रशिक्षण उद्योग, नंबर 3 में चर्म उद्योग, नंबर 4 में पर्यटन। कूट दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 और चारों इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका स्थान जो है आपका स्थान है द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है जैविक खेती में निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। नंबर 2 में रासायनिक आघातों के उत्पादित खाद की तुलना में जैविक विधि से उत्पन्न भोज्य पदार्थ
में पोषक तत्व होता है। नंबर 3 में जैविक खेती में श्रम आघातों का प्रयोग परंपरागत कृषि अपेक्षा अधिक होती है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1, 2 और 3, इसका तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। नंबर 2 में है द लैंड स्कीम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो औसत कथन का चयन करें। औसत कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, इसका दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कुटुंब श्री पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा था, यह सामुदायिक कार्यक्रम है। नंबर 2 में है इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का निर्धारणता निवारण करना है। और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तपास मजबूतदार समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे तक रोजगार भी नहीं कर पा सकते हैं। नंबर 2 में भारत में कृषि फैली बेरोजगार को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। नंबर 2 में 20 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1, सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लगातार बहुत अधिक होती है। नंबर 2 में गरीबी और अकाल पुस्तक को लेखक पीसी महानोबिल्स है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों आपका केवल 1। एकरा 1 किसका सही है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने शिक्षा पर जीडीपी का 5% खर्च का सुझाव दिया था। नंबर 2 में है केंद्र सरकार शिक्षा उपाय लगाती है
उपकर लगाती है, जिसे प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हेतु सुरक्षित रखा जाता है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों केवल दो इसका सत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है एडवर्ड बारबियर ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। नंबर 2 में है वुडलैंड कमीशन ने धारणीय विकास की परिभाषा को बुनियादी स्तर पर गरीबों को जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने का संदर्भ में दी है। औसत कथन का चयन करें। तो इसका औसत कथन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, इसका दोनों औसत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महान सर्वहारा संस्कृत क्रांति का आरंभ किया गया था। तो यह जो आपका किया गया है माओ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। तो यह आपका कहा जाता है दोस्तों ट्रिक्लोथेन को कहा जाता है। ट्रिक्लेथेन को कहा जाता है। ट्रिक्लेथेन को कहा जाता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR शब्द भारतीय दंड साहित्य IPC में निर्देश नहीं है। नंबर 2 में है पुलिस स्टेशन के प्रत्येक जनरल डायर GD की एक प्रति उच्च पदस्थ अधिकारियों और संबंध में न्याय मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। नंबर 3 में जनरल डायर GDG की एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड कर जिसे शिकायतकर्ता को प्रदान करना आवश्यक नहीं है। तो इसका ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका कथन दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक इसका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही है। नंबर 2 में परियोजना का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच सीमा का सीमाकरण करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन ए। केवल एक इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कितने स्टीफास्ट डिफेटर के नाम से जाना
जाना जाने वाला सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये आपका जो अभ्यास किया गया है, तो अभ्यास किया गया है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये मुख्य रूप से आपका खगोलीय पिंड के लिए मानक और वर्गीकरण का स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनिशिएटिव फॉर मिसिंग इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यू मेडिसिन NIPUN भारत मिशन का उद्देश्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बच्चों को आवश्यक पढ़ाने, समझाने और बुनियादी गणित कौशल से लैस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बाढ़ संबंध और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBP से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, बाढ़ के जोखिमों का प्रावधान करना और संवर्ती क्षेत्रों का सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MCA13 ने हाल ही में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित करने और उन्हें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रीय MFN के आधार पर लागू करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देशों के लिए नए नियमों का निर्यात है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। सभी सदस्य देशों के अन्य सदस्य देशों के सेवा मतदाताओं का समान स्तर की बाजार पहुंचाना प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई है टीवी सोमनाथ समिति का उद्देश्य है? तो इसका सोमनाथ समिति का उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नो योर कस्टमर KYC मानदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत गर्भिणी GA2AI मॉडल का उद्देश्य है? तो ये आपका जो उद्देश्य है आपका गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलैंड ऑन द एयर IOTA अभियान कार्यक्रम हाल ही में खबरों में देखा गया था, वह किससे संबंधित हैं? तो ये आपका जो संबंधित हैं दुनिया भर के द्वीपों पर शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को स्टेशन से जोड़ना। इसका ऑप्शन B सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये आपका लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो ये आपका आपातकाल घोषित किया गया पेरू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्यों में स्थापित की गई? तो इसका सही ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, इसका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो किस खिलाड़ी ने बनाया? तो आपका बनाया था जॉन निकोल लेफ्टिटाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही है मेला नौचालिम्स द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है दोस्तों, आपका एक समुद्री प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश के बीच समुद्री लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आपका आयोजित किया जाएगा दोस्तों, आपका मलेशिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसर्चर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ग्लोबल रिसर्चर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपका जारी की जाती है UNEP के द्वारा, ऑप्शन ए। UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों आज का प्लास्टिक सेट 9 ख़त्म हो गया और कल 10 देखेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सबसे वीडियो पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए दोस्तों, इससे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे।